तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके आगे ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जो कि इस चैप्टर में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। और उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट साहब के बारे में बात करते हैं। तो उनका बस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यही दिखी कि वो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी इनको कहा जाता है। मतलब इंजीनियर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्राइजेस हैं, दैट इज बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रेफर्ड प्राइज। ठीक है, यह आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे इनको एक टाइटल एक और भी मिला हुआ है। क्या टाइटल का नाम है? अलेक्जेंडर एगेसियन प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे भी कोई खास चीज़ नहीं है। अब ये देखिए, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो ये जो चीज़ दी, मतलब ये नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमारे यहाँ नोन है वो कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ठीक है, उसके बाद आती है चीज़ के देयर आर नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड द नेमिंग। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी क्यों? नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब कोई इंसान है जो सेब को, ठीक है, ये हमारा एप्पल है। ठीक है, मैं कितना सुकून से बना लूँ ज़रा। ये हमारा एप्पल है। ठीक है, और ये हमारा मैंगो है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैंगो। तो अगर हमने कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा एप्पल जो है इसको कहा जा रहा है मैंगो, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कहीं पे इसको एप्पल कहा जा रहा है, कहीं पे उसको सेब कहा जा रहा है। ठीक है, कहीं पे मैंगो को आम कहा जा रहा है, लेकिन आम तो नॉर्मल चीज़ों को कहते हैं ना, आम चीज़ों को। ठीक है, तो कोई कहीं कुछ कह रहा है, कोई कहीं कुछ कह रहा है। तो हमें फिर क्या करना हुआ, हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। जब स्टैंडर्डाइज कर दिया तो हम मैंगो को पता है क्या कह सकते हैं? मैंगी फेरा इंडिका कह सकते हैं अब इसे। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं क्या करना है हमें। अब देखिए कि हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ठीक है, अब देखते हैं क्या है। द nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that organism that is attached to the identification। okay, अब कोई इंसान सेब को आम कह रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आम हकीकत में हो जाएगा। तो हमें अच्छे से करेक्टली उसको डिस्क्राइब करने की, उसको अच्छे से पढ़ने की, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब दो कोड्स हैं, दैट इज ICZN एंड ICBN। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, ICBN फॉर प्लांट्स एंड ICZN फॉर जूलॉजी, मतलब लाइक एनिमल्स वगैरह। ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया कि जेनरा, स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब अब इन्होंने बाय नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर हमने बात करी तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्या है, जेनेरा जो है, एक वर्ड होगा जो जेनेरिक नेम होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और बाय नॉमेनक्लेचर दिया था केयरलेस लीनियंस। ठीक है,
और इन्होंने एग्जाम्पल देते रूल्स, ठीक है। रूल्स फॉर यूनिवर्सल रूल्स देख लेते हैं हम। यूनिवर्सल रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल है कि कोई भी नेम जो होगा वो लैटिन में लिखा होगा, और लैटिन का होगा वो रिटन होगा इन इटैलिक्स, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ओके, कैसे इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, ओके, ठीक है। Second is the first word in the binomial nomenclature represent the genus and the second word components के। अब जैसे ये है तो ये हमारा मैंगीफेरा जो होगा वो जीनस होगा, और ये इंडिका जो होगा वो हमारा होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन हैंड रिटन, अगर हमने हैंड रिटन लिखा है तो क्या होगा, कैसे हम लिखेंगे। अगर हमने मैंगीफेरा लिखा है इंडिका, अगर हैंड रिटन है तो हमने इसको ऐसे करके अंडरलाइन कर देना है, और अगर वो हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मैंगीफेरा इंडिका ऐसे इटैलिक्स में लिख देंगे, ओके। फर्स्ट वर्ड, अब इसमें फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस होगा, जीनस होगा, ठीक है, और कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो सेकंड वाला होगा, और जो कि स्मॉल लेटर से हमने इसको एक्सप्रेस किया है। अब एक और चीज़ आती है, ये फिफ्थ रूल हम कह सकते हैं कि जो नेम ऑफ द ऑथर, अगर किसी ने कोई चीज़ लिखी बनाई है तो क्या होगा, अगर किसी ने कोई चीज़ को इजाद किया तो उसका नाम हम पीछे उस चीज़ के पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैसे शो करेंगे हम, मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब ये जो लिन है, ये जो लिन है ना, ये कहाँ से आया, लीनियस से, ठीक है, ओके। अब ये देखिए क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ओके। तो और टेक्सा क्या होता है, टेक्सा क्या होता है, साइंटिफिक टर्म फॉर दोज कैटेगरी, लाइक एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, मैमल, ये सब जो होंगे ये हमारे टेक्सा होते हैं, ओके। अब देखते हैं टेक्सोनमी किसे कहते हैं हम। टेक्सोनॉमी कहते हैं based on the characters all living organisms are classified into different taxa the process। अब ये डिफरेंट क्लास, डिफरेंट टेक्सा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, कोई ऑर्डर आएगा, कोई क्लास में आएगा, कोई फैमिली में आएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे। सिस्टमैटिक्स कैसे कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। और ये किसने सिस्टम ये कहाँ से आया है, ये आया है लेनियस साहब ने दिया था, दैट इज सिस्टेमा नेचुरी, उनकी बुक, उन्होंने क्या कहते हैं टाइटल ऑफ द, ओके। उसके बाद अब देखते हैं ये, तो इसमें वाले पेज में ज़्यादा कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बाय इन्वॉल्व हायरार्किकल स्टेप्स, ठीक है, इन विच ईच स्टेप represent a rank or category, ठीक है। Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all category together constitute taxonomic hierarchy, ठीक है। और इसके बाद refers to as a unit of classification, unit of classification क्या होगा हमारा, unit of classification will be taxon, okay। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्पीसी क्या होती है। स्पीसी स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ओके ओके। और इसमें एक अच्छी सेंटेंस, ये जो डेफिनेशन का हो, कुछ भी कहो, आप इसको याद रख सकते हो कि स्पीसी क्या होती है। स्पीसी के अगर हमें पता करना है तो इसकी डेफिनेशन होती है कि स्पीसी के जो वो होते हैं ना, एनिमल्स कैन इंटरब्रीड एंड फॉर्म फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ओके। Genus comprises a group of related
species which has more character in common in comparison to the species. अब species से जीनस जो है, species से जीनस में सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो सिमिलैरिटी on the basis of similarity. ओके, ऐसे ये हमारे पास जीनस भी हो गया. हमारे पास अब फैमिली है. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ genera with still less number of similarity as compared to the genus and species. ओके, अब आते हैं 12th पे. ऑर्डर है, ऑर्डर में भी यही सब चीज़ें हैं. क्लास क्या होगी? क्लास और उसमें और भी प्रॉब्लम होती है. फाइलम. फाइलम comprises animals like fishes, amphibia, reptiles, birds along with mammal consist of next higher category that is phylum. अब प्लांट्स के केस में फाइलम को ही हम कह देते हैं डिवीजन. ठीक है. ओके, अब आते हैं यहाँ पे किंगडम. किंगडम तो मेन चीज़. ठीक है. अब ये देखिए, ये होता है हमारा स्पीसी. अब ये देखिए ऑन बेसिस सिमिलैरिटी, सबसे नीचे क्या स्पीसी है तो सबसे सिमिलैरिटी कम. सिमिलैरिटी सबसे कम होगी. ठीक है. और यहाँ पे सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी. ओके, ये आपको, ये हायरार्की आपको याद रखनी है. ठीक है, ये हायरार्की आपने याद रखनी है, याद कर लेना. ओके, ये वाला आपको ये इम्पोर्टेंट होता है. एज इट इज़ आपको याद करना रहता है कि मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस है. जीनस क्या है, होमो है. फैमिली क्या है, होमोनिडी है. ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है. क्लास मैमेलिया है. फाइलम हमारा कॉर्डेटा है. ठीक है. और किंगडम क्या होगा? किंगडम हमारा होगा एनिमेलिया. ओके, ऐसे ही हाउस फ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का मिसिडी, डेप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा. मैंगो हो गया, बीट हो गया. ठीक है, ऐसे इसको आप याद करना है. ओके, अब आते हैं समरी पे. समरी में भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप उसको स्किप कर दो. So we come to our end of this chapter. Thank you.